कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, ये ज़मीन अपने अंदर क्या रखती है? अगर ज़मीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं और इस गहराई में हमें क्या मिलेगा? ज़मीन के नीचे ग़िलाफ़े हिजरी क्या है और आज तक तमाम तर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद साइंसदान और माहिरीन ज़मीन में 6 मील से ज़्यादा गहराई में खुदाई क्यों नहीं कर सके? इन तमाम सवालात के जवाब हम पीप लाइव की आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते चले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पीप लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, ज़मीन की अब तक की मालूम गहराई रूस के जजीरा नुमा हिस्सा पेंसोला कोला में मौजूद है, जहां एक 7.5 मील गहरा गड्ढा मौजूद है जिसे कोलाबोर होल कहा जाता है। यह गड्ढा समुंदर की अब तक की मालूमात गहराई से भी ज़्यादा गहरा है। दोस्तों, ज़मीन की गहराई को जांचने के लिए इस गड्ढे की खुदाई सन 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई थी और इस खुदाई से अब तक 3 अहम दरियाफ्तें की जा चुकी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो दरियाफ्तें हैं क्या। ख़वातीन और हज़रात, जब रूस में वाक़या इस गड्ढे की खुदाई शुरू हुई तो साइंसदानों का पहले ख्याल था कि ज़मीन की तह में बुलंद दर्जा हरारत के बायस सख्त मादे माया हालत में मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तह बसाल्ट की है। ताहम इस खुदाई में माहिरीन को बसाल्ट नहीं मिला। ज़मीन के अंदर मौजूद पथरीली तह में बसाल्ट नामी तह मौजूद ही नहीं थी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस तह का शायद कोई वजूद ही नहीं था। मुमकिन है कि ये तह मज़ीद गहराई में वाक़या हो जहां अभी तक इंसान नहीं पहुंच सका है और अमूमन पानी ज़मीन के अंदर ऊपर की तह पे ही होता है और थोड़ी सी खुदाई के बाद निकल आता है, जिसका सबूत जा बजा खुदे हुए कुएं और देही इलाकों में नस्ब हैंड पंप्स हैं जो ज़मीन से पानी निकाल कर ज़मीन के ऊपर आबाद अफराद की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ताहम साइंसदानों ने इस गहराई से बहुत दूर तकरीबन 4.5 मील नीचे भी पानी दरियाफ्त किया और इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी के वहमो गुमान में भी न थी, जो अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ दरियाफ्त जो इस खुदाई के दरमियान हुई वो ये थी कि इस खुदाई के अमल के दौरान ज़मीन के अंदर अताह गहराई में फॉसिल्स की शक्ल में ज़िंदगी की मौजूदगी थी। ये फॉसिल्स जिन पत्थरों में दरियाफ्त किए गए उन पत्थरों की उम्र 2 अरब साल के करीब है और इन फॉसिल्स में खुर्दबीनी जानदारों की 35 अनवा इकसाम दरियाफ्त की गई। अब दोस्तों, सवाल ये जहन में उठता है कि आखिरकार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के होते हुए भी साइंसदान और माहिरीन सिर्फ 6 या 7 मील गहराई में ही क्यों जा सके और उसके बाद खुदाई क्यों रोक दी गई। दोस्तों, इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाले इंकशाफात पर मबनी इस खुदाई को सन 1994 में कई वजूहात के बाइस रोक दिया गया। पहली वजह तो ज़मीन की तह का नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत था जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। इसके अलावा जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे ज़मीन के अंदर पत्थरों की कसाफत या मजबूती में इजाफा होता गया और खुदाई करने वालों का कहना था कि मज़ीद गहराई में ड्रिलिंग करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, यही वो ग़िलाफ़े हिजरी है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में सवाल किया था कि ज़मीन के अंदर ग़िलाफ़े हिजरी क्या है। यानी पत्थर की सूरत में अल्लाह ताला ने एक ग़िलाफ़ क्रिएट किया हुआ है जिसके बाद मज़ीद नीचे जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है और जदीद तरीन आलात और ताकतवर मशीनों के बावजूद 6 या 7 मील से ज़्यादा गहराई में साइंसदान अभी तक नहीं जा सके हैं, क्योंकि इसके नीचे जो अल्लाह ताला ने चट्टानों की सूरत में ग़िलाफ़ बना दिया है उसको तोड़ना नामुमकिन है। ख़वातीन हज़रात, एक और वजह आप तक पहुँचाते हैं कि जिसके बायस ज़मीन के अंदर गहरी खुदाई को रोक दिया गया था। ये वजह थी अवाम में अजीब व गरीब ख्यालात का फैल जाना। खुदाई के दौरान जब पानी की मौजूदगी सामने आई तो लोगों ने उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम सैलाब से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद ज़मीन पर दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। लोगों का मानना था कि उस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा तो वह ज़ेरे ज़मीन गढ़ों और नालों में फैल गया और अब इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी साबित करती है कि यह तूफ़ान और अजीम सैलाब कोई देव मालाई दास्तान नहीं बल्कि हकीकत थी। खुदाई के इस अमल के दौरान माहिरीन के दिलों में भी एक खौफनाक मफरूज़ा बैठ गया था जो काफ़ी अनोखा और किसी हद तक खौफजदा कर देने वाला था। माहिरीन के मुताबिक जहाँ तक वो खुदाई कर चुके थे उस हद से आगे मज़ीद खुदाई करना जहन्नुम की तरफ जान निकलने के मुतरादिफ था, जो उनके ख्याल में ज़मीन की गहराई के अंदर ही मौजूद है। खुदाई करने वाले रूसी माहिरीन ने यह दावा भी किया कि जब वो खुदाई करते हुए ज़मीन की गहराई में 7 मील की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें बाज़ औक़ात नामानूस सी चीखें भी सुनाई देती थीं और उनके मुताबिक ये चीखें तकलीफ़ में मुब्तला उन रूहों की थीं जो जहन्नुम में जल रही थीं, क्योंकि उसके बाद नीचे आग ही आग थी। और आखिर में आपको सबसे ज़्यादा खौफनाक बात से आगाह करते चले, ये खुदाई जहाँ पर ख़त्म हुई वो मकाम ज़मीन के मरकज़ का सिर्फ 0.002% हिस्सा है, यानी ज़मीन की लामतनाही गहराई अभी मज़ीद कई अजीम दरियाफ्तों की मुंतज़िर है। क्या मालूम इंसान इस काबिल है भी या नहीं कि इसे दरियाफ्त कर सके।
ख्वातीन व हज़रात, तहतुल सरा यानी ज़मीन की तह क्या है और इसके बारे में इस्लामी अकायद क्या हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। कुछ ज़ईफ़ अहादीस हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ज़मीन किस चीज़ पर है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, पानी पर। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके इल्म में है कि पानी किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्ज़ चट्टान पर। फिर अर्ज़ किया गया कि आपको यह भी मालूम है कि ये चट्टान किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली की पुश्त पर जिसके दोनों किनारे अर्श से मिले हुए हैं। अर्ज़ किया गया, आपके इल्म में है कि मछली किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते के कंधे पर जिसके कदम हवा में हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे जिन्नात हैं, और अगर ये तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो जाएं तो उनकी कसरत तादाद की वजह से उनके साथ सूरज की कुछ रोशनी ना पाओगे। इनमें हर जाविये पर खुदा की मोहरों में से एक मोहर है, और हर मोहर पर फरिश्तों में से एक फरिश्ता मुकर्रर है। खुदा के पास जो फरिश्ते हैं उनमें से हर रोज़ हक ताला एक फरिश्ता भेजते हैं ताकि जो कुछ तेरे पास है उसकी हिफाजत करे। हज़रत इब्ने अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर ज़मीन के और जो उससे मिली हुई ज़मीन है उनके दरमियान 500 साल का फासला है। और कुछ दीगर सहाबा कराम फरमाते हैं कि हक ताला ने ज़मीन को मछली पर पैदा फरमाया है, और ये वही मछली है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह कलम में फरमाया है। और मछली पानी में है, और पानी एक चिकनी चट्टान पर है, और ये चट्टान एक फरिश्ते की पुश्त पर है, और फरिश्ता एक चट्टान पर है, और चट्टान हवा में है। ख़वातीन व हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने ज़मीन के बारे में इशारा देते हुए सूरह तलाक में बस बात की है जिस आयत का मफ़हूम है, अल्लाह ऐसा है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी। इस आयत से इतनी बात तो वाज़िह तौर पर साबित है कि जिस तरह आसमान 7 हैं ऐसे ही ज़मीनें भी 7 हैं। फिर ये 7 ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, किस वज़ह और सूरत में हैं, ऊपर नीचे तबकात की सूरत में तह बतह हैं, या हर एक ज़मीन का मकाम अलग है। अगर ऊपर नीचे तबकात हैं तो क्या जिस तरह 7 आसमानों में हर आसमान के दरमियान बड़ा फासला है, इसी तरह एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन के दरमियान भी फासला, हवा और फ़िज़ा वगैरह हैं या नहीं, या ये तबकात एक दूसरे से पैवस्ता हैं। कुरान मजीद इस बारे में खामोश है, और जो रिवायात हदीस इस बारे में आई हैं उनमें अक्सर अहादीस में आयमा हदीस का इख्तलाफ है। बाज़ इनको सही और साबित करार देते हैं, और बाज़ को आयमा कराम मन घड़त और ज़ईफ़ कहते हैं। इसलिए महफूज सूरत यह है कि इस पर ईमान लाएं और यकीन करें कि ज़मीनें भी आसमानों की तरह 7 हैं, और सबको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है, और इतनी ही बात कुरान में बयान की गई है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, एक बात ज़रूर तय है कि इन चीज़ों की तख्लीक से अल्लाह ताला ने अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है, और जिन बातों का, जिन निशानियों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया हुआ है उनमें सबसे पहले ज़मीन व आसमान की पैदाइश का जिक्र है। कायनात में गौर व फिक्र का दायरा बहुत वसी है, उसमें जितना तदब्बुर किया जाएगा उतने ही उसके असरार व रमूज़ मुनकशिफ होंगे, और खालिक हकीकी की अजीम कुदरत पर ईमान व यकीन में इजाफा होगा। आफाक में फैली हुई निशानियों में गौर व फिक्र की दावत देते हुए बाज़ ऐसे हक़ाइक़ भी कुरान करीम ने बयान किए हैं कि आज सदियाँ गुजरने के बाद साइंसी अलूम की तरक्की के दौर में नई तहकीकात और इंकशाफात के नतीजे में माहिरीन कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ तस्लीम करने और उनकी सदाकत मानने पर मजबूर हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस कायनात में और ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात के अंदर कुदरत की निशानियाँ कोई देखना चाहे तो वह तिब और साइंस की तरक्की और इस मैदान में होने वाली तहकीकात और नए नए इंकशाफात का मुतालिया करके और फिर कुरान पाक के बयान करदा हक़ाइक़ पर गौर व फिक्र करके उसकी अकल दंग रह जाएगी। अगर तासुब और हट धर्मी हायल ना हो तो नामुमकिन है कि उन निशानियों पर गौर करने वाला खालिक कायनात की अज़मत व बड़ाई का इकरार करके उस पर ईमान ना लाए। अलग़र्ज़ अगर इस बहस को समेटा जाए तो ये मालूम होता है कि सारे जहानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है और वही इबादत का मुस्तहिक है, उसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। और ये वो हकीकत है जिसकी दावत ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। और उलूम व साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो बातें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं वही हक़ पर मबनी है। इसी बात पर पीप लाइफ के आज के वीडियो सेशन का इख्तिताम भी करेंगे। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ज़मीन के अंदर गुलाफ़े हिजरी किसे कहते हैं, ज़मीन के अंदर 6 मील से ज़्यादा गहराई में क्यों नहीं जाया जा सकता, और इसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि रूस में जो आज तक दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा खोदा गया है उससे क्या क्या दरियाफ्तें सामने आईं।
अगर इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी नई वीडियो सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और पीप लाइव के साथ जुड़े रहिए।